वेलकम टू द हिनाउस लॉ। एंड हम जो है फिर एक आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। मेंस का क्वेश्चन है ये कि ए जो है वो एक चाइल्ड है जिसकी उम्र 7 साल से कम की है, वो बी पे अटैक करता है तलवार से। ठीक है, और होता ये है कि इसके पहले कि ए डेथ कॉज करता या ग्रीवियस हर्ट कॉज करता, बी ओपन फायर कर देता है गन से चाइल्ड के ऊपर, और जिसके कारण क्या हो जाता है, ए की डेथ हो जाती है। चाइल्ड जो है 7 साल से कम का है। अब बी को प्रोसिक्यूट किया जाता है 302 के अंदर, सेक्शन 302 आईपीसी के अंदर, कि उसने मर्डर किया है ए का। तो बी एक ग्राउंड रखता है कि भाई वो अपना डिफेंस इस तरीके से बताता है कि उसने चाइल्ड को राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए मारा है। और प्रोसिक्यूशन आर्ग्यू करता है कि बी के पास किसी भी तरीके का राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है, क्योंकि ए जो है उसकी उम्र 7 साल से कम की थी, एंड हिज एक्ट वाज नॉट एन ऑफेंस। और क्योंकि 7 साल से कम का बच्चा यदि कोई एक्ट करता है तो उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। एंड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एक्सरसाइज ओनली अगेंस्ट एन एक्ट विच इज एन ऑफेंस। और प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो केवल उसी व्यक्ति के अगेंस्ट अप्लाई किया जा सकता है जो ऑफेंस कमिट कर रहा हो, एंड नॉट अगेंस्ट ऐसे व्यक्ति जिसने ऑफेंस जो ऑफेंस कमिट ही नहीं कर सकता, जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकता। तो हमको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि डिसाइड करिए कि आखिर ये केस जीतेगा कौन, क्या प्रोसिक्यूशन जीतेगा या डिफेंस जीतेगा, और इसका कारण बताना है, इसका रीजन बताना है, और साथ ही साथ क्या रिलेवेंट प्रोविजन इसमें है। तो ये एक बार जो है ये क्वेश्चन मेंस में आया था। तो इसका आंसर होगा डिफेंस। डिफेंस इसलिए इसका आंसर होगा क्योंकि सेक्शन 98 जो है आईपीसी का, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो कि 96 से 106 के बीच में हम पढ़ते हैं, उसमें जो सेक्शन 98 है वो इस बात से ही डील करता है कि कभी कोई अनसाउंड माइंड, कभी कोई ऐसा पर्सन जो कि 7 साल से कम की एज का, ऐसा चाइल्ड, ये यदि आपके अगेंस्ट कोई क्राइम करने की, कोई ऑफेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई उनको तो प्रोटेक्शन दे रखा है, उनका किया गया कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है, लेकिन इससे आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस वायलेट नहीं होता। आप उनके अगेंस्ट भी अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड कि वो कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहा है, क्या वो कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है जो सेक्शन 100 के अंदर आपको राइट देता हो, या कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है जो सेक्शन 103 के अंदर आपको राइट देता हो, या फिर 104 के अंदर आपको राइट देता हो, या फिर 101 के अंदर आपको राइट देता हो। तो उसी ग्रेविटी का आप डिफेंस जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जो है इस केस में डिफेंस जो है एक्यूज जिसके ऊपर एलिगेशन लगे थे 302 के, वो यहाँ पे सक्सीड कर जाएगा। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहले तो जो हमने बताया वो, उसके बाद फिर ऐसे लिखेंगे कि क्योंकि भाई सेक्शन 98 जो है वो क्या कहता है इस प्रॉब्लम के अंदर, देखो राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो अवेलेबल होता है इवन ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो केपेबल नहीं है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे 7 साल से कम का बच्चा या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन। और प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हुआ था कि ए जो है वो भले ही 7 साल से कम की एज का था, लेकिन उसने बी को किल करने की कोशिश करी थी या ग्रीवियस हर्ट उससे कॉज हो सकता था। तो इस कारण से जो है 82 का प्रोविजन भले ही यहाँ पे बनाया गया हो, लेकिन उसके बावजूद सेक्शन 98 जो है उसके अंदर कोई भी पर्सन प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है उसको यूज कर सकता है 7 साल से कम के व्यक्ति के अगेंस्ट भी। तो देखिए सेक्शन 100 क्या कहता है कि भाई एक पर्सन के पास किसी को किल करने का, मारने का अधिकार है यदि उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो डेथ या ग्रीवियस हर्ट की। तो गिवन केस में क्या हुआ था कि भाई बी जो है, बी के पास राइट होगा, क्यों? क्योंकि सॉर्न जब कोई बच्चा उसके ऊपर चलाएगा तो बिल्कुल यहाँ पे संभावना है कि उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है या उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए सेक्शन 98 और सेक्शन रीड विद सेक्शन 100 के बिना पर जो है ये मान लिया जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने किसी भी तरीके का ऑफेंस कमिट नहीं किया है, और इसलिए इस केस में जो एक्यूज था जिसके ऊपर आरोप लगे थे बी, वो सक्सेसफुल हो जाएगा और प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल नहीं होगा। सो इफ यू लाइक द क्लास प्लीज लाइक शेयर द वीडियो, एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए जो है आप सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इफ यू वांट अ डिटेल्ड कोर्स, इफ यू वांट टू join a detailed course of our batch, so batches are regularly going on, and we provide education at the lowest cost, which is very pocket friendly to you at just rupees 500. So hope to see you guys again. Have a great day ahead.